आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और इस कोविड के दौरान आप लोग अपनी जो स्टडी को एक बेहतर लेवल में ले जाने की बिल्कुल कोशिश में लगे रहेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो क्लास 10th का बोर्ड का हो, 10th का हो या फिर 12th का भी हो, घर में सब लोगों ने कैसे एग्ज़ाम्स दिए हैं, कैसे कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने एग्ज़ाम्स को देने के लिए, आप सब बेहतर जानते हैं कि मेरा इशारा किधर है। सो गाइज़, आपको एक बेहतर आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नवंबर और दिसंबर में फर्स्ट टर्म, वो आपका स्कूल्स में ही होगा। सो गाइज़, आप लोग अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आज हम लोग इस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th का है और बोर्ड की तरफ से एक न्यूज़ आई हुई है, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे जो कोचिंग का नाम जो चैनल का नाम है वो JN राइजिंग स्टार्स है, और आप सब जानते हैं कि मेरा नाम नासिर हुसैन है। सो गाइस, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है वो रहा 5 इयर्स का। मैं पढ़ा चुका हूँ 5 इयर्स। सो गाइस, यहाँ पर मैंने लिखा है डायरेक्टर्स एंड द ओनर सुपर 20 राइजिंग स्टार्स दिल्ली में मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, उन्हीं में पिछले 5 इयर्स में पढ़ाता हूँ। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ देख लेते हैं आखिर क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो गाइस, गेट द इंफॉर्मेशंस। पहला जो यहाँ पे मैंने लिखा है गाइज, यहाँ पे है कि फॉर क्लास 10th मोस्ट लेटेस्ट अपडेट्स। ज़रा मैं अपनी जो पिक है ना थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, है ना। चलिए, नाउ इज़ द बेटर वन। सो क्लास 10th का जो मोस्ट लेटेस्ट जो अपडेट्स आई हैं CBSE के तरफ से, कि आखिर वो क्या इतना इम्पोर्टेंट और अहम है बच्चों के लिए कि यार बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार का है। हालांकि इस बार जो है बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस रहेगा सारे बच्चों के लिए। सो यहाँ पर है क्लास 10th टर्म फर्स्ट 2021 और 22 के लिए, जो आपका कि नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। आखिर इसमें हम लोग क्या नए अपडेट्स आया है, और इसमें जो अपडेट्स आए हैं बिल्कुल ये चैप्टर वाइज आया है। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग किसको देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग साइंस को देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग आखिर क्या बात है। ओके, चलिए खैर यहाँ पे है तो ये दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो आपका दिख रहा है ना मैं सब समझा दूंगा। देखिए, इस बार को जो साइंस का जो एग्ज़ाम होगा वो रहेगा बिल्कुल 90 मिनट्स का, इसमें कोई डाउट नहीं, मिलकर 1.5 घंटे का रहेगा, 1.5 आवर्स का रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन टाइप जो है वो आपका MCQs तो रहेगा ही, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे के पूरे सवाल करने हैं वहाँ पर, है ना। चलिए, यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन में है लिखा हुआ, चलिए ज़रा सा मैं इसका कलर बदल लूँ ताकि कि ज़्यादा बेहतर हो देखने में। ब्लैक में ले लेता, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि द क्वेश्चन पेपर्स कंटेंस 3 सेक्शंस। जो क्वेश्चन जो कंटेंट रहेगा वो 3 सेक्शन में रहेगा आपका साइंस में। इसमें जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आपका इस बार जो CBSE ने जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सो इसमें सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 24 रहेगा। उसमें से आपको कोई एक कितना करने होंगे, सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। बाकी का आपको जो 4 है वो छोड़ देने होंगे। चलिए, सेक्शन बी में एज इट इज़ यहाँ पर है कि आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वो भी कितना रहेगा, 24 रहेगा। आपको करने क्या है, उन 24 में से सिर्फ BC को करने हैं। सो अब की बात हम लोग आ जाते हैं सेक्शन C की बात कर रहे हैं। सेक्शन C में क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेगा वो आपका 12 ही रहेगा। आपको करना है कि अटेम्प्ट एनी 10, आपको 12 में से 10 क्वेश्चंस को ही करने हैं, और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसमें जो जितने भी आपके जो क्वेश्चंस रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, आपका 1 मार्क्स का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई जो जैसे कि हम लोग सब्जेक्टिव्स में पहले लिखते थे, कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है, कोई 4 नंबर का, कोई 5 नंबर्स का मैक्स होता है, तो या फिर कोई 2 मार्क्स का। नो, देयर इज एवरी क्वेश्चन कैरीज इक्वल ऑफ मार्क्स।
सो आ जाते हैं यहाँ पे मार्किंग स्कीम आपको कैसा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स हैं। प्लीज़ आप इनको केयरफुली यार देखो और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताओ, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम से बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस आपकी इंटायर ऑफ एजुकेशन लाइफ में, पूरी आपकी जो एजुकेशन लाइन जो पढ़ा है आपने, बिल्कुल यह एक क्या है नया एक्सपीरियंस रहेगा। मार्किंग स्कीम जो रहेगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से लेना चाहता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पर कि द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, आपके यहाँ पर कितने 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से कितने सही होंगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा जो कि सही रहेगा और बाकी का 3 क्या रहेगा, गलत रहेगा। सो यहाँ पर द बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैटेगराइज है क्या, हालांकि जो इसका जो एग्जांपल जो आंसर सही है वो सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक पर ही आपको क्या करने होंगे, ऐसे करके सर्कल लगाने होंगे, या फिर आपके जो ऑनलाइन एग्जाम्स होगा लैपटॉप या फिर आपका सिस्टम में तो आपको सिर्फ टिक लगाना होगा। अदरवाइज आपके अगर OMR एक शीट आती है, कौन सा नाम है, OMR एक शीट आएगी, उसमें आपको जो भी आपको ऑप्शन सही लगेगा जो रहेगा, तो आपको क्या करना, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, तो आपको क्या करने होंगे, ऑप्शन सी को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पेंसिल से या फिर ब्लैक पेन से आपको क्या करना, डार्क करने होंगे। आई बात समझ में कि मार्किंग स्कीम कैसा किया जाएगा। हाँ, कोई बच्चा क्या करेगा भाई साहब कि जो आपके पास जो OMR शीट आएगी, पता चला कि इसमें कोई बच्चा पहले ए लगा लिया, ए अच्छे से डार्क कर लिया, पता चला कि यार ए तो गलत आंसर है, उसका मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल कि सी है, तो वो सी को करेगा। तो अगर दोनों को करेगा गलती से, तो ये वाला जो आंसर मतलब जो चेक ही नहीं किया जाएगा, जो कंप्यूटर में दिया जाएगा, क्योंकि ये OMR शीट होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। हालांकि जहां अगर एक से ज़्यादा अगर कहीं पर भी अगर आपने सर्कल लगा दिया तो वो आपका चेक नहीं होगा, इस बात को अच्छे से ध्यान देना है। इसमें काट कुट पीट कुछ भी नहीं चलेगा, अदरवाइज आपका वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा सही है या गलत। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए कि जैसे कि मैंने तो साइंस का बता दिया, अब हम लोग यहाँ पे सोशल साइंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि उसमें किस हिसाब से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर्स कंटेन 4 सेक्शन। साइंस में कितना था, 3 ही सेक्शन था, और सोशल साइंस में जो रहेगा आपका वो रहेगा कितने, 4 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शंस ए में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 रहेगा, उसमें से आपको 20 ही करने हैं। सो आपका जो सेक्शन बी में जो रहेगा वो रहेगा 22 क्वेश्चंस, आपको करने सिर्फ 18 क्वेश्चंस ही करना है। ओके, उसमें से आप ज़्यादा नहीं ही कर पाएंगे क्योंकि उस हिसाब से दिया रहेगा। आप दोनों को करोगे तो फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस बात को याद रखना। मैं मान लेता हूं कि आपके पास है ना 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कितने थे, 24 थे, 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आप चाहोगे यार इसमें से ना 4th को भी कर लेते हैं, अगर आप करेंगे तो आपका नंबर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो आपको बहुत ही यहाँ पर एक हिसाब से केयरफुली आपको सॉल्व करने होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी में जो रहेगा आपको 12 क्वेश्चंस रहेगा, वो केस स्टडी पर बेस्ड रहेगा। केस स्टडी पर जो बेस रहेगा, क्यों क्या होगा उसमें कि लाइक अनसीन पैसेज की तरह रहेगा। मुझे लगता है कि बच्चों को ये करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसी में से आपका अनसीन पैसेज की तरह रहेगा, उसमें से ही आपको आंसर्स ढूंढ के देने हैं। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 12 रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 10 ही करने हैं, याद रखिएगा। और नाउ कम्स टू द सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है कि आपका सिर्फ कितने रहेंगे, मैप बेस्ड पे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि दिस इज द सोशल साइंस। तो इसमें जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गए, और इसमें क्या होता है कि मैप बेस्ड पे से पूछा जाएगा 2 क्वेश्चंस, और उसमें से अब जो बोथ क्वेश्चंस रहेगा, इसमें आपका जो दोनों क्वेश्चंस रहेगा वो दोनों को दोनों क्या रहेगा, करना कंपलसरी है, उसमें से कोई भी आपका छूट नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं जैसे कि 6 नंबर पर है
ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क, मतलब जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सबके सब एक नंबर्स का रहेगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया क्लास मतलब आपका साइंस सब्जेक्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं मार्किंग स्कीम कैसा रहेगा। मार्किंग स्कीम जो रहेगा, मैंने ना यहाँ पर एक आपको एग्जांपल लेकर के मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन, यहाँ पर क्या होगा, इन लैंड डिग्राडेशन, मतलब क्या होता है कि लैंड डिग्राडेशन होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हालांकि जो आपका जो वो यहाँ पर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन भी जिम्मेदार है, क्रॉप रोटेशन, शेल्टर बेल्ट्स एंड प्लफिंग, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगा आपका इसके लिए डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा आपका मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मतलब कुल मिलाकर के आपका क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपको ऐसे ही OMR शीट में टिक लगा देना है, राइट। इसमें से यहाँ पर आप चाहोगे यार डिफॉरेस्टेशन में आपने पहले लगा दिया, आप सोचेंगे यार इसको ना क्रॉस करके मैं किस पे लगाता हूँ, डी पर लगाता हूँ। तो याद रखिएगा अगर आपने दो ऑप्शंस पे सर्कल किया है तो ये भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको एक में करने होंगे। सो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने तो बता दिया है यहाँ पर कैसे मार्किंग स्कीम की जाएंगी, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि इसका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में किस हिसाब से पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पर जो पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में, देखिए ये बेसिक, मैथमेटिक्स में बेसिक स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए ही, और दोनों का जो कोड रहेगा आपका वो 041, राइट। अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स का क्या उसने एक अपडेट्स के रूप में बताया गया है। ओके, चलिए आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या है, द क्वेश्चंस पेपर कंटेन 3 पार्ट्स, किसमें पार्ट में रहेंगे, यहाँ पर 3 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का बना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपका जो कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, मतलब यह है कि आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा और एक एक जो सवाल रहेगा एवरी क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स ओनली, एनी 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, मतलब आपको 20 क्वेश्चंस रहेगा सेक्शन ए में, उसमें से आपको कितने करने हैं, 16 ही करने हैं। वैसे ही आपका सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस रहेगा और सारे के सारे इक्वल मार्क्स कैरी करेगा और आप उसमें से आपको सिर्फ 16 करने हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस रहेगा और वो भी बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज बेस पर रहेगा, मतलब कि उसमें अनसीन पैसेज की तरह दिया हुआ रहेगा, आपको उन्हीं में से सॉल्व करने हैं। उसमें से जो यहाँ पर जो 10 हैं, 10 में से आपको कितने करने हैं, सिर्फ 8 ही करने हैं। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा मैथमेटिक्स में। ये मत सोचना कि स्टैंडर्ड के लिए है या फिर ओनली फॉर द बेसिक, नो, बोथ आर द सेम, ये स्टैंडर्ड एज वेल एज द बेसिक मैथमेटिक्स के लिए भी है। ओके, मार्किंग स्कीम इसमें कैसे किया जाएगा, ज़रा हम लोग इस पर भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेकर के मैं समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट लिस्ट प्राइम नंबर्स, फिर वही हिसाब से है कि आपका इनमें से जो भी आपका सही सवाल होगा उसमें से आपको क्या करना है, टिक लगा लेना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि एक्स का है ना सी ऑप्शन है, तो ऐसे ही आपको करने हैं, आपको तभी कंसीडर किया जाएगा। और दोनों करेंगे तो इनमें से किसी दो को करोगे या 2 से ज़्यादा तो भी नहीं माने जाएंगे, आपको सिर्फ एक ही पर घेरा लगाना है। सो गाइज अब हम लोग आगे की तरफ देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ये सब के सब मैं किसके लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं टर्म फर्स्ट के बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म के ही चीज़ें हैं। ये आप मत सोचो कि ये मैं टर्म 2 में भी रहेगा, जो टर्म 2 में जो भी अगर सीबीएसई अगर कोई अपडेट्स अगर देती हैं तो फिर हम लोग आपको बताते रहेंगे। सो गाइस अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज द लिटरेचर, कुल मिलाकर के हम लोग किसको, इंग्लिश को देखेंगे। इसका जो कोड है 184, ये है ना, ये कोड से पहचाना जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें जो आपका टोटल टाइम्स रहेगा, देखिए हर में आपको उसमें शायद मैंने टाइम नहीं बताया होगा,
तो मैथमेटिक्स में भी उसमें भी आपका रहेगा कितना, आपका जो रहेगा हर एक सब्जेक्ट्स में 90 मिनट्स आपका टाइम रहेगा, चाहे आपका वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपको जो भी सब्जेक्ट्स रहेगा सब में कितना ही मिनट रहेगा, 90 मिनट्स रहेगा। और मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 मार्क्स का ही रहेगा। जो 10 जो मार्क्स बचेगा आपको वो इंटरनल असेसमेंट के रूप में आपको दिया जाएगा, मतलब स्कूल वाले देंगे। कुल मिलाकर के आपको बोर्ड में 40 मार्क्स का करके आना पड़ेगा। सो जनरल इंस्ट्रक्शन में हम देख लेते हैं यहाँ पर द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शंस। कितने सेक्शंस में होंगे, 3 में रहेंगे आपके, 3 में, इंग्लिश में 3 में रहेगा। यहाँ पर जो रहेगा सेक्शन ए रीडिंग, ये क्या रीडिंग में रहेगा, 18 क्वेश्चंस टोटल रहेगा, उसमें से आपको ओनली 14 करने हैं। और सेक्शन बी की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो वो राइटिंग एंड ग्रामर रहेगा आपको, वो 12 क्वेश्चंस रहेगा टोटल, उसमें से आपको सिर्फ कितने करने हैं, 20 को ही अटेम्प्ट करना है एज पर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द ईच क्वेश्चन। मतलब कुल मिलाकर के आपको राइटिंग और ग्रामर में कितने रहेगा, आपका 12 क्वेश्चन में से 10 को ही अटेम्प्ट करना है। उससे ज़्यादा भी करोगे तो मैं मान लेता हूँ कि आपके टोटल क्वेश्चन दिए हुए 12 रहेगा। यहाँ पे बोला कि आपको उसमें से 12 क्वेश्चन में से 10 को करना ही है। अगर आप 12 के 12 12 आउट ऑफ 12 अगर 12 के 12 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हो, तो अगर आपका सब सही रहेगा तो फिर भी आपको 10 ही मार्क्स मिलेगा, 12 मार्क्स नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेक्शन सी में लिटरेचर है रहेगा। लिटरेचर में क्या रहेगा, देखिए आपका 30 क्वेश्चंस रहेगा और इसमें से आपको 26 क्वेश्चंस ही करने होंगे। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो मार्क्स का रहेगा वो आपका लिटरेचर पोर्शन से रहेगा। इसलिए लिटरेचर पोर्शन आप बहुत अच्छे से पढ़े, हर लाइन को पढ़े, लगभग मिनिमम आपको 2 से 3 बार तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ताकि आपसे उनसे जुड़े हुए कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो इसमें से आपको 30 में से कितने करने, सिर्फ 26 ही करने हैं। सो यहाँ पे ऑल जो आपका जो क्वेश्चंस रहेगा कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब इक्वल मार्क्स का मतलब सिंगल ही मार्क्स का रहेगा, एक ही मार्क्स आपको मिलता रहेगा हर एक क्वेश्चन पे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपका भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को मैं यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल रहा था, हाँ मैं यहाँ पे हिंदी का मैंने छोड़ दिया है, हिंदी का हम लोग कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो कि एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ जो आई हुई थी वो मैंने बता दिया। प्लीज़ आप इन्हीं के हिसाब से ही करना, ताकि कि आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो अदरवाइज आपके अगर 4 ऑप्शंस में से अगर आपको एक ही सही होगा, एक को करना है, 2 को नहीं करना, या फिर 2 से ज़्यादा को नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।